हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज सेशन। मैं हूं आपका फिजिक्स गाइड और आज हम एक ऐसा टॉपिक टैकल करने वाले हैं जो ऑनेस्टली मैकेनिक्स की पूरी फाउंडेशन है। हमारा फोकस है फंडामेंटल वर्सेस डिराइव्ड यूनिट्स। जल्दी से अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए बिकॉज वी गोना डाइव राइट इन। पता है, ज़्यादातर फिजिक्स स्टूडेंट्स अपने पहले चैप्टर में इन फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ते हैं और फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। बट जस्ट लिसन टू दिस कोट फॉर अ सेकेंड। एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज आइदर समथिंग यू मेजर डायरेक्टली और समथिंग यू कैलकुलेट। ये डिस्टिंक्शन ना एक्चुअल में बहुत डीप है। फिजिक्स में आप जो कुछ भी मेजर करते हैं या तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है या फिर किसी और क्वांटिटी का कैलकुलेशन। एक बार आपको ये फंडामेंटल लॉजिक समझ आ गया तो ट्रस्ट मी, पूरी की पूरी फिजिक्स आपके लिए क्लिक करने लगेगी। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, द फाउंडेशन यानी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड, द कंस्ट्रक्शन जिसे हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। थर्ड, इन सब के रियल लाइफ फिजिक्स एप्लीकेशंस। फोर्थ, व्हाई दिस मैटर्स स्पेशली आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाइनली एंड में एक क्विक रिकैप एंड प्रैक्टिस करेंगे। All right, let's start right from the ground up. Part 1, the foundation, which means fundamental units. तो भाई फंडामेंटल यूनिट्स आखिर होती क्या है? यहाँ कीवर्ड है इंडिपेंडेंट। ये ऐसी यूनिट्स हैं जो किसी और पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती। मैकेनिक्स पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स अक्सर सिर्फ उस फेमस एमकेएस ट्रिपलेट को ही जानते हैं, मीटर्स, किलोग्राम्स और सेकंड्स। बट एक्चुअली पूरी एसआई सिस्टम में एग्जैक्टली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ, मास और टाइम के अलावा हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम एम्पेयर्स में नापते हैं, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेलाज में। आप इन सातों फंडामेंटल यूनिट्स को ना एकदम सॉलिड 3D बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सोचिए। मॉडर्न फिजिक्स में चाहे कोई भी फोर्स हो, एनर्जी हो या प्रेशर का कैलकुलेशन हो, वो अल्टीमेटली इन्हीं सातों ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ये सातों हमारी अनब्रेकेबल फाउंडेशन है। और ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ हमारे इंडिपेंडेंट बेस यूनिट्स हैं और दूसरी तरफ देखिए कैसे हम उन्हीं बेस ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर कॉम्प्लेक्स डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं, जैसे कि फोर्स, एनर्जी और पावर। It's literally like playing with Lego bricks. And that brings us smoothly to part 2, the construction यानी derived units. अगर फंडामेंटल यूनिट्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो डिराइव्ड यूनिट्स वो चीज़ें हैं जो हम उन ब्लॉक्स से बनाते हैं। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिक्स इक्वेशन से डिफाइन होती है, उसका यूनिट एक्चुअली डायरेक्टली उस इक्वेशन से ही डिराइव होता है। चलिए स्पीड या वेलोसिटी का सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस नापते हैं मीटर्स में और टाइम सेकंड्स में, तो सिंपल सी बात है, यूनिट बन गया मीटर्स पर सेकंड। इसे एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इक्वेशन से डिस्टेंस का वेरिएबल हटा और हमारा फंडामेंटल एम ब्लॉक उसकी जगह आ गया। टाइम का वेरिएबल हटा और एस ब्लॉक आ गया। अब ये दोनों आपस में लॉक हो गए और हमें फाइनली मिल गया मीटर्स पर सेकंड। ये एक परफेक्ट लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फोर्स को देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट? मास होता है किलोग्राम्स में और एक्सेलरेशन होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में। तो मैथमेटिकली फोर्स का यूनिट हुआ किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। लेकिन क्योंकि फिजिक्स में हम ये लंबा सा कॉम्बिनेशन बार बार यूज करते हैं, हम इसे छोटा कन्वीनियंट शॉर्ट हैंड नाम दे देते हैं, द न्यूटन। एक बार इस कॉम्बिनेशन को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। हमारा फंडामेंटल किलोग्राम ब्लॉक आया और वो मीटर और सेकंड स्क्वायर्ड ब्लॉक्स के साथ मल्टीप्लाई होके मर्ज हो गया एंड बैम, एक सिंगल न्यूटन ब्लॉक बन गया। पर एक्चुअली ये न्यूटन और कुछ नहीं, बस उन्हीं बेस यूनिट्स का एक क्लस्टर है जिसे हमने एक नया नाम दे दिया है। नाम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है, बट द रियल फिजिक्स इज स्ट्रिक्टली इन दोज बेस यूनिट्स। अब हम इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और बढ़ाते हैं वर्क और एनर्जी के एग्जाम्पल्स से। हमें पता है वर्क इज फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। हमने अभी जस्ट सीखा कि फोर्स इज किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। अगर हम इसे एक और मीटर यानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और इसी कॉम्बिनेशन को हम जूल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, इक्वेशन चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, इट एब्सोल्युटली ऑलवेज ब्रेक्स डाउन टू दोज एग्जैक्ट सेम फंडामेंटल पिलर्स। ओके, अब आते हैं हमारे पार्ट 3 पर, रियल लाइफ फिजिक्स एप्लीकेशंस। क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के बिना फिजिक्स कहाँ पूरी होती है? फिजिक्स सिर्फ किताब या चॉकबोर्ड की इक्वेशंस तक लिमिटेड नहीं है। अपनी कार के स्पीडोमीटर को ही सोचिए, जो लेट्स से 80 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है।
सुनने में ये बहुत बेसिक मेजरमेंट लगता है, राइट? बट गेस व्हाट, ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। ये लेंथ यानी किलोमीटर्स और टाइम यानी आवर्स को कंबाइन करता है। भले ही किलोमीटर और आवर डायरेक्टली एसआई बेस यूनिट्स नहीं हैं, पर उनका ये कॉम्बिनेशन इसे 100% एक डिराइव्ड यूनिट बनाता है। या फिर चलिए खाना बनाते वक्त अपने घर के प्रेशर कुकर को ही ले लीजिए। उसके अंदर का जो प्रेशर होता है ना, वो लगभग 200,000 पास्कल्स तक होता है। अब ये पास्कल क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड सिंपली एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान से देखिए कि ये बड़ा सा नंबर आखिर कैसे ब्रेक डाउन होता है। पहले पास्कल खुलता है न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर में, और फिर न्यूटन और भी आगे अनरेवल होता है किलोग्राम्स पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड में। किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, ये तीनों फंडामेंटल हैं। तो इवेंचुअली पास्कल बिल्कुल इन्हीं तीनों से डिराइव हुआ है ना अमेजिंग? एंड दिस स्मूथली ब्रिंग्स अस टू पार्ट 4, व्हाई दिस मैटर्स एंड कॉमन मिस्टेक्स। आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? ऑनेस्टली, अगर आप जेई, नीट या अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मास्टर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमेंशनल एनालिसिस। किसी भी फॉर्मूला को चेक करने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड्स के बेस यूनिट्स का परफेक्टली मैच होना जरूरी है। सेकंड, यूनिट कन्वर्जन्स। जब आपको सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना हो तो बस बेस यूनिट्स को कन्वर्ट कीजिए, डिराइव्ड यूनिट्स ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो जाएंगे। बट सबसे बड़ा रीजन, ये आपके अंदर एक जेन्युइन फिजिकल इंट्यूशन बिल्ड करता है। हमें चीजों को रोट लर्न नहीं करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम। लेकिन यहीं पर एक ऐसी कॉमन मिस्टेक आती है जो मैंने बच्चों को बार बार करते देखा है। क्योंकि न्यूटन, जूल और पास्कल जैसी यूनिट्स के प्रॉपर फैंसी नेम्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स अक्सर उन्हें आर्बिट्ररी नेम्स समझ लेते हैं। उन्हें लगता है जैसे ये एसआई यूनिट से रिलेटेड ही नहीं है। एनिमेशन ब्लॉक 5। तो लेट्स कंप्लीटली डीबंक दैट मिथ राइट नाउ। ये नाम सिर्फ एक शॉर्ट हैंड है आपकी आसानी के लिए। ये कोई रीडेफिनेशन नहीं है। जब भी आप फंसते हैं, हमेशा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस यूनिट को तोड़कर वापस बेस यूनिट्स में ला सकता हूं? अगर आंसर हाँ है तो इट इज स्ट्रिक्टली अ डिराइव्ड यूनिट, नो एक्सेप्शंस। एंड फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पार्ट 5, क्विक रिकैप एंड प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं आपने कितना ध्यान दिया। चलिए, पहला सवाल आपके लिए, क्या न्यूटन एक फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है? मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूं सोचने के लिए। सोचा? अगर आपने डिराइव्ड कहा तो आप बिल्कुल सही हैं। ये डायरेक्टली F = ma से डिराइव होता है। अब एक फाइनल चैलेंज, थोड़ा ट्रिकी वाला। पास्कल के एग्जैक्ट बेस यूनिट्स क्या होते हैं? अगर आप न्यूटन को एरिया से यानी मीटर स्क्वायर्ड से डिवाइड करेंगे तो ठीक से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा किलोग्राम्स पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अगर आप यूनिट्स को इस तरह से अनरैवल करना सीख गए ना, तो ट्रस्ट मी, फिजिक्स की कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉब्लम आपको डरा नहीं सकती। जाते जाते मैं चाहती हूँ आप एक बात पर थोड़ा सोचिए, क्या यूनिवर्स की हर एक चीज, हर कॉम्प्लेक्स फोर्स और हर लेवल की एनर्जी आखिर में बस इन्हीं 7 सिंपल ब्लॉक्स का एक मैसिव खेल है? कीप पॉन्डरिंग दैट थॉट, प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपसे मिलूंगी हमारे अगले क्लास में।